गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेकर के आए हैं चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट का सेकंड पार्ट। अगर आपने अभी तक के फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले फर्स्ट पार्ट को जा करके देखें। उस पार्ट में हमने इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट देखेंगे और आप नोट्स भी साथ साथ बनाते हुए चलो, क्योंकि जब तक आप अपने हाथों से किसी चीज़ को नहीं लिखते तो आपके याद ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हमने करंट में पिछली वीडियो में इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा था। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है I = Q/T। ये क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है। चलिए उसके कुछ दो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की SI यूनिट क्या होती है? तो इसकी SI यूनिट होती है एम्पियर। एम्पियर साइंटिस्ट ने ही इसका इन्वेंशन किया था, तो इसकी SI यूनिट भी क्या होगी? एम्पियर। कहीं कहीं आपको ऐसे भी लिखा हुआ दिखाई देता है। जैसे आपके घरों में करंट फ्लो हो रही है, जैसे 5 एम्पियर की हो रही है तो एम्पियर लिखा हुआ होता है। इससे ही पता चलता है कि ये करंट है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं। व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिक सेल। बेसिकली इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है? इलेक्ट्रिक सेल इस तरीके की डिवाइसों को इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं। ठीक है, जिसका एक टर्मिनल बड़ा होता है और एक टर्मिनल छोटा होता है। आपने ये देखे होंगे सेल वगैरह, जिसमें एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव घड़ियों में सेल लगते हैं, जो उन्हें क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सेल बोलते हैं। ठीक है, क्या होती है ये? इट इज़ ए पोटेंशियल डिवाइस। बस ये आपको लिखना है, इट इज़ ए पोटेंशियल डिवाइस। या पोटेंशियल की जगह अगर आप पोटेंशियल भारी महसूस दे रहा है तो वोल्टेज डिवाइस कह सकते हैं। ठीक है, और एक आधा एग्जाम्पल लिख देना, जैसे सेल, ये वाला सेल बना देना, इस तरीके से बना देना, ये इसके सिंबल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब हम मेन पॉइंट पे आ गए हैं। बेसिकली इफेक्ट क्या होता है? इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर में फ्लो होती है तो उसका क्या क्या इफेक्ट होता है? तो दो तरीके से इफेक्ट होता है। सबसे पहला तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को देख लेते हैं। जब किसी वायर में करंट फ्लो होती है, देखो यहाँ करंट फ्लो दिखाई दे रही है, तो यहाँ क्या हो रहा है? हीट पैदा हो रही है। क्या हो रही है? हीट पैदा हो रही है। किसके कारण हीट पैदा हो रही है? करंट फ्लो कराने के कारण हीट पैदा हो रही है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। करंट फ्लो करने से हीट पैदा होगी, ये इलेक्ट्रिक करंट का एक इफेक्ट होता है। तो इसमें हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम आगे चल करके इनको दोनों को सेपरेट डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी वायर में करंट, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो वो मैग्नेटिक बिहेवियर दिखाता है। जिस तरीके से चुंबक होती है, चुंबक एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है मेटलों को, इसी तरीके से वायर भी करेगा करंट फ्लो करने से। ठीक है, तो इसमें हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो चलिए इन्हें अलग अलग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टिंग वायर। जब किसी कंडक्टिंग वायर में करंट फ्लो होती है तो टेम्परेचर ऑफ द वायर इज इंक्रीज। टेम्परेचर वायर का इंक्रीज हो जाता है, मतलब वो गर्म हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपको ये लिखना है। कौन कौन सी डिवाइस होती है जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करती है? जैसे ब्रेड टोस्टर, ये क्या होता है? जिसमें ब्रेड को सेकते हैं। ये क्या होता है? हीटिंग डिवाइस। जैसे रूम हीटर हो गए, सर्दियों में हीटर चलाते हैं, करंट फ्लो करने से वो हीट पैदा करते हैं। ये भी एक तरीके का हीटर ही है। ठीक है, और ये क्या है? आपका गीज़र है। ये सारी की सारी डिवाइस जो है करंट के हीटिंग इफेक्ट पर डिपेंड करती है। अगर करंट हीट पैदा ना करती तो ये सारी डिवाइसें ना बन पाती। ठीक है, चलिए एक आधी और हीटिंग डिवाइस पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहली हीटिंग डिवाइस है इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब क्या करता है? इलेक्ट्रिक बल्ब इस तरीके से बना हुआ होता है। जो मेन पार्ट है वो ये है, ये वाला जो वायर है, इस वायर को बोलते हैं फिलामेंट। इस वायर को क्या बोलते हैं? फिलामेंट। तो फिलामेंट ऑफ ए बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन। फिलामेंट ऑफ द बल्ब इज मेड ऑफ टंगस्टन। किसका बना हुआ होता है? टंगस्टन का बना हुआ होता है। ये एक लाइन याद रखनी है बल्ब के बारे में। दूसरी है टंगस्टन हैज़ द वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है,
ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। आर्गन गैस इज फिल्ड इनसाइड द बल्ब, बल्ब के अंदर कौन सी गैस इनसाइड करते हैं? आर्गन। इसके अलावा नियोन भी कर सकते हैं, लेकिन आपको आर्गन याद रखनी है। बल्ब के बारे में ये 3 पॉइंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। बल्ब में क्या होता है, जैसे ही करंट फ्लो होती है तो ये वाला जो पार्ट है जिसको हम फिलामेंट बोलते हैं, ये गर्म होना शुरू हो जाता है और इतना ज़्यादा लाल हो जाता है कि ये हमें रोशनी देना शुरू कर देता है, लाइट देना शुरू कर देता है। हम इसे इन दी फॉर्म ऑफ लाइट इस्तेमाल करते हैं, रोशनी के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी चीज़ है इलेक्ट्रिक फ्यूज। आपने इस तरीके के इलेक्ट्रिक फ्यूज देखे होंगे लगे हुए। जब भी हाई करंट फ्लो होती है तो इनके बीच का जो ये वायर है, ये वाला जो वायर है, ये फूक जाएगा, टूट जाएगा और आगे करंट नहीं जाएगी और हमारी डिवाइस जो भी है वो ख़राब होने से बच जाएगी। वैन वायर इज आर मेड ऑफ मटेरियल दैट मेल्ट ऑन पासिंग हाई इलेक्ट्रिक करंट, उसे क्या बोलते हैं? फ्यूज़ बोलते हैं। एक ऐसा वायर जिसमें हाई करंट फ्लो करने पर वो क्या हो जाता है? बर्न हो जाता है, यानी टूट जाता है, फूक जाता है या गल जाता है, उसी को इलेक्ट्रिक फ्यूज़ बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ को हम सेफ्टी के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि जैसे ही ओवरलोडिंग हो करंट, यानी ज़्यादा करंट आए, ये वायर टूट जाए और आगे करंट फ्लो होनी बंद हो जाए, ठीक है, ताकि हमारी जो डिवाइस है वो सेफ रहे। नेक्स्ट देख लेते हैं अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? वैन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू ए कैरिंग कंडक्टर, अगर किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, मतलब वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर देता है। इसी को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। दिस कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक नीडल। इसे कैसे देखेंगे? मैग्नेटिक नीडल से। यहाँ देखो ये वाला एग्जाम्पल, ये एक बटन है, यहाँ से बैटरी के प्लस पे तार जोड़ा और ये तार किस में जोड़ दिया हमने? इस वायर में जोड़ दिया। यहाँ कोई वायर है, ऐसा ही स्पेशल वायर लेना पड़ेगा। जो हमारे घरों में वायर इस्तेमाल होते हैं ये मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं दिखाते, स्पेशल वायर लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से ये वायर कर दिया, जैसे इसमें करंट फ्लो होगी तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा। इसे बोलते हैं हम कंपास। ये कंपास की जो सुई होती है ये हिल जाएगी। ये कंपास किस लिए काम में आती है? जहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड होता है ये मैग्नेटिक फील्ड को शो करती है। जहाँ भी ये सुई हिल जाएगी वहीं मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो हम इसे सुई को रख के देखते हैं और करंट फ्लो करते हैं तो ये सुई हिल जाती है, तो हमें पता चल जाता है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो गया। मैग्नेटिक फील्ड वही होता है जो चुंबक में होता है। चुंबक लोहे को अट्रैक्ट कर लेती है, चुंबक दूसरे चुंबक को भी अट्रैक्ट और रिपेल करती है, इसी चीज़ को मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इस पे कुछ फिनोमिना डिपेंड है, यानी कुछ एग्जाम्पल है। आपसे कभी कभी पूछा जाता है लाइटनिंग क्या होती है या मैग्नेटिज्म क्या होता है। आपने बारिश के समय पे आसमान में बिजली चमकती हुई देखी होगी, उसी को क्या बोलते हैं? लाइटनिंग बोलते हैं। बिजली का चमकना, आसमान में बिजली का चमकना ही लाइटनिंग हो जाता है। ड्यूरिंग थंडर स्टॉर्म, यानी लाइटनिंग या थंडर स्टॉर्म के समय पर एयर करंट मूव अपर एंड वाटर ड्रॉप मूव डाउन, बारिश की बूंदें नीचे जानी शुरू होगी और पानी ऊपर जाना शुरू होगा, ठीक है। इसके कारण जो चार्ज होते हैं बादलों में, ठीक है, जो चार्ज होते हैं बादलों में, प्लस के और माइनस के चार्ज, हमने शुरू की वीडियो में पढ़ा भी था, प्लस और माइनस चार्ज, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एकदम से लाइटनिंग पैदा होगी। इन्हीं चीज़ को हम लाइटनिंग बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ ये जब लाइटनिंग पैदा होती है तो ये रोशनी भी पैदा करती है, ठीक है, लाइट भी पैदा करती है और आवाज़ भी पैदा करती है। इसी चीज़ को हम लाइटनिंग और मैग्नेटिज्म बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, ठीक है। सबसे बेस्ट इसका इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। मतलब कुछ मैग्नेट तो ऐसी होती है जो काले वाली होती है, जो हमें ज़मीन से मिलती है, जिसको कंपनियां ढूंढ ढूंढ के निकालती है, इसे बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट। और कुछ मैग्नेट ऐसी होती है जो हमने खुद बनाई है, ठीक है, उन्हें क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। क्या होता है, किसी एक सब्सटेंस पर, एक रोड ले लो, सब्सटेंस ले लो, मेटेलिक ले लो कुछ, उसके ऊपर तार लपेटो और तार में यहाँ हम बैटरी लगाओ, तो इसमें करंट फ्लो होगी। जैसे ही करंट फ्लो होगी तो ये इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगा और ये चुंबक के भांति व्यवहार करेगा। इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। करंट फ्लो कराने से चुंबक का बन जाना ही इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। इस एग्जाम्पल को आप घर भी कर सकते हो। आप एक कील लेना, उस पर पतला सा वायर लपेट लेना और उसका एक साइड सेल की दूसरी तरफ और दूसरा साइड दूसरी तरफ। अब जब यहाँ आप कोई मेटालिक का सिक्का रखोगे तो ये कील उस सिक्के को चुंबक की तरह अट्रैक्ट कर लेगी। ये आपको एक्सपेरिमेंट घर से करना है और मुझे इसका एग्जाम्पल भी दिखाना है, फ़ोटो भी भेजना है, ठीक है।
और इसका एक और एग्जांपल होता है जिसे इलेक्ट्रिक बेल बोलते हैं, ठीक है, जो स्कूलों में बेल लगी हुई होती है, उसमें भी ऐसा ही होता है कि ये इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, टन 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 बोलना शुरू कर देता है, ठीक है। ठीक है, अब एक छोटा सा एग्जांपल और पढ़ना है आपको, ठीक है, फिर वीडियो को लास्ट करने वाले हैं। इसमें आता है जो इलेक्ट्रिक करंट होती है वो खतरनाक होती है, हैजार्ड का मतलब है खतरनाक होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बहुत खतरनाक होती है, उसके कुछ एग्जाम्पल है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी हैजार्डियस एज इट कैन कोज ए फायर ड्यू टू हीटिंग और लॉस ऑफ लाइट। इलेक्ट्रिसिटी से आग लग सकती है, ठीक है, और इससे बहुत सारी चीज़ें खराब भी हो सकती है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, अगर सर्किट बढ़िया नहीं होगा, वायर ख़राब इस्तेमाल करे होगे तो स्पार्किंग होने से, शॉर्ट सर्किट होने से आपको नुकसान हो सकता है जान माल का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत खतरनाक है, उससे बच के रहना चाहिए, गीले हाथ नहीं लगाने चाहिए, हाथों से नहीं छूना चाहिए, ठीक है। तो आई थिंक आपको वीडियो समझ में आई होगी, कुछ डाउट होगा तो आप डिस्कस कर सकते हैं। धन्यवाद।